स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक समस्या की, और यह समस्या रिलेटेड है ब्लड ग्रुप से संबंधित। ब्लड ग्रुप से संबंधित यह समस्या है। एक्चुअल में जब हम इस समस्या को देखते हैं तो ये एक पेडिग्री प्रॉब्लम नजर आती है। पेडिग्री प्रॉब्लम समझ में आती है। तो पहले सबसे पहले हम समझें कि पेडिग्री होता क्या है। आप लोगों को मालूम है कि जीवों में लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य जीन के द्वारा किया जाता है और बहुत सारे लक्षण होते हैं मनुष्य में। ठीक है, जब मनुष्य में किसी एक लक्षण का कई पीढ़ियों तक चार्ट के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, फ्लो चार्ट के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, तब इसको हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। और जो चार्ट बनाया जाता है उसको पेडिग्री चार्ट कहते हैं, वंशावली चार्ट कहते हैं। तो इसी से संबंधित एक समस्या आपके सामने रखी गई है। आप इस पूरे के पूरे पेडिग्री चार्ट को देखिए और इस चार्ट को देखने के बाद इससे संबंधित कुछ समस्याओं को आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस चार्ट को आप देखते हैं, पेडिग्री चार्ट को देखते हैं, तो यहां पर यह बताया गया है कि एक पुरुष जिसका विवाह एक महिला के साथ किया गया है, पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप O है का विवाह AB महिला के साथ किया गया है। एक महिला जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। तो उसकी दो संतान होती है, पहली संतान और दूसरी संतान। ठीक है, पहली संतान से पुनः एक संतान प्राप्त होती है, जबकि दूसरी संतान से भी एक संतान प्राप्त होती है। हम इन जनरेशन को नंबरों के माध्यम से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। आप देख रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन में जो दो संतान हुई थी, और थर्ड जनरेशन जिसमें दो अन्य संतान है। अब आपको बताना यह है इस पेडिग्री चार्ट के माध्यम से कि नंबर 1, यहां पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबर को ध्यान रखिएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का ब्लड ग्रुप क्या है और इनका जीनोटाइप क्या होगा। इस पेडिग्री चार्ट को अच्छे से विश्लेषित करिए और फिर अंत में आपको क्या बताना है कि नंबर 1 का ब्लड ग्रुप क्या है, उसका जीनोटाइप क्या है, नंबर 2 का ब्लड ग्रुप क्या है और उसका जीनोटाइप क्या होगा, और साथ ही नंबर 3 का आपको क्या बताना है, ब्लड ग्रुप बताना है और साथ ही जीनोटाइप बताना है। तो चलिए इस समस्या को हल करते हैं। तो अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि यहां पर एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप O है, उसका विवाह AB ब्लड ग्रुप वाली महिला के साथ हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ब्लड ग्रुप O वाले पुरुष का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आई होगा। वहीं पर अगर आप महिला की बात करें तो ये IA IB इसका जीनोटाइप होगा। इसको हम इस चार्ट के माध्यम से देखें। हमने एक तरफ O ब्लड ग्रुप ले लिया है, दूसरी तरफ AB ले लिया है, तो और यहां पर हमने क्या लिख दिया, इसके जीनोटाइप लिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर स्मॉल आई IA, यहां पर स्मॉल आई IB, और यहां पर देखें तो स्मॉल आई IA और यहां पर स्मॉल आई IB होगा। अर्थात जो ब्लड ग्रुप है 50% ब्लड ग्रुप वाली जो 50% ब्लड ग्रुप जो है वो A होगा, जबकि 50% जो ब्लड ग्रुप है वो B होगा। अब चलिए हम इस समस्या को हल करें। अब हम यहां देखते हैं कि ये सेकेंड जनरेशन में आते हैं। सेकेंड जनरेशन में हम क्या देखते हैं कि 50% संतान कैसी होगी, A ब्लड ग्रुप वाली होगी, वहीं 50% संतान जो है B ब्लड ग्रुप वाली होगी। जब हम फर्स्ट को देखते हैं तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि हमको इसका क्या ज्ञात करना है, जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप ज्ञात करना है। लेकिन जब हम उसी जनरेशन की दूसरी संतान अर्थात लड़के की बात करते हैं, बॉयज की बात करते हैं, तो उसको ऑलरेडी क्या दे दिया गया है, ब्लड ग्रुप दे दिया गया है, और उसका ब्लड ग्रुप क्या है,
ए ब्लड ग्रुप है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए आ चुका है और जिसका जीनोटाइप क्या है भाई, यहां पर आप जीनोटाइप लिख सकते हैं स्मॉल आई आई। अब शेष आपके पास क्या बचा, 50% जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाले बचे। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर 1 है जिसका हमको ब्लड ग्रुप ज्ञात करना है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वहीं पर अगर आप इसके जीनोटाइप की बात करें तो इसका जो जीनोटाइप है वह जीनोटाइप जो है वो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर स्मॉल आई और आई बी। ठीक है, तो यहां पर इसका जीनोटाइप भी हमको निकल आया। अब चलिए वापस आते हैं दूसरे तरफ। दूसरे तरफ ए ब्लड ग्रुप वाले, ए ब्लड ग्रुप वाला पहले से ब्लड ग्रुप दिया हुआ ए ब्लड ग्रुप, और उसका विवाह किसके साथ हुआ है, ओ ब्लड ग्रुप वाली महिला के साथ हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहां पर स्मॉल आई जीनोटाइप होगा। तो इसको हम यहां पर देखें, हमने यहां पर ए ले लिया है आई स्मॉल आई, और यहां पर इसके जो गैमेट्स बनेंगे आई ए। यहां पर अगर देखें स्मॉल आई, यहां पर देखें स्मॉल आई, तो यहां पर बना क्या, स्मॉल आई, यहां पर भी स्मॉल आई, और यहां पर स्मॉल आई आई ए, स्मॉल आई ए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो संतान बनेगी वो बनेगी 50% जो है ओ ब्लड ग्रुप वाली बनेगी, और 50% जो संतान है वो ए ब्लड ग्रुप वाली बनेगी। तो यहां पर इस दो नंबर का जो सवाल है उस सवाल का सीधा सा आंसर क्या निकल आएगा। अब यहां पर एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है ना, यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, या तो ओ होगा या फिर यहां पर ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ होता है तब ऐसी अवस्था में इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आई होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तब ऐसी अवस्था में उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आई ए होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहां पर अपने को दूसरे का आंसर क्या मिल गया, दूसरे का आंसर मिल गया, या तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा या फिर ए होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं ओ ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ या ए होगा। चलिए अब तीसरे तरफ चलते हैं। अगर हम तीसरे तरफ जाते हैं तो हमको यह पता हो गया है कि जो ब्लड ग्रुप जो पहले नंबर वाले हैं, पहले नंबर वाले का ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप है। तो यहां पर हम इसको बी ब्लड ग्रुप को ले लेते हैं। जबकि दूसरे तरफ देखें तो ए ब्लड ग्रुप है, तो यहां पर हम ए ले लेते हैं। लेकिन अब यहां इसका पर्टिकुलर जो है जीनोटाइप तो दिया नहीं है, और हमको यह मालूम है कि ए ब्लड ग्रुप वाले के जीनोटाइप 2 प्रकार से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर फर्स्ट मेथड्स के द्वारा फर्स्ट जीनोटाइप का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर अब देखिए फर्स्ट जीनोटाइप इसका क्या हो सकता है भाई, हम ले रहे हैं स्मॉल आई, यहां पर आ जाएगा स्मॉल आई ए। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा भाई, यहां पर भी पहले से दिया हुआ है, तो आई स्मॉल आई, और यहां पर निकलेगा आई बी। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ये भी देख ले। यहां पर स्मॉल आई, इसका मतलब है यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। यहां पर देखें स्मॉल आई ए, अर्थात यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ठीक है, वहीं पर देखें स्मॉल आई बी, यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और यहां पर देखें आई ए और आई बी, अर्थात यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। तो ये पहली कंडीशन है कि यदि महिला का ब्लड ग्रुप बी है और पुरुष जिसका जीनोटाइप स्मॉल आई ए वाला है, तब उसकी जो संतान है वो संतान कैसी हो सकती है, ओ ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है, ए ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है, बी ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाली भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि इसका जीनोटाइप दूसरा जीनोटाइप हो तो दूसरी कंडीशन को हम अपनाते हैं। यहां पर हमने लिया ए ब्लड ग्रुप, और यहां पर लिया हुआ था, यहां पर मैंने लिखने में गलती कर दिया था, ओ ब्लड ग्रुप, यहां पर ब्लड ग्रुप क्या है, बी है ना। तो यहां पर ब्लड ग्रुप बी का क्या हो गया, स्मॉल आई बी। दूसरी तरफ देखें हमने पहला वाला जीनोटाइप ले चुके थे, तो यहां पर दूसरा वाला जीनोटाइप क्या होगा, आई ए, और यहां पर भी
आई ए। तो यहां पर क्या बन गया भाई, स्मॉल आई ए, स्मॉल आई ए, यहां पर आई ए और आई बी, यहां पर भी क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी। ठीक है, तो यहां पर ये जो ब्लड ग्रुप निकल के आएंगे, कौन से ब्लड ग्रुप निकल के आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ए ब्लड ग्रुप होगा, वहीं पर यहां पर भी ए ब्लड ग्रुप होगा, और यहां पर बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेंगे वो कौन कौन से होंगे भाई, ए वाले हो सकते हैं या फिर ए बी वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इसका पूरा का पूरी समस्या का समाधान क्या हो गया, समस्या का समाधान यह हो गया कि जो एक नंबर वाली संतान है इसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जबकि जीनोटाइप क्या होगा, I0 IB होगा। वहीं पर 2 नंबर वाली जो संतान है, यहां पर हमने जो 2 नंबर लिखा हुआ है, इस संतान का जो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, O हो सकता है या फिर A हो सकता है। यदि अगर मान के चलिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, O होता है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल आई होगा। अगर मान के चलिए उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, तब इसका जीनोटाइप क्या होगा, IA स्मॉल आई होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर वाली संतान की बात करें, तो तीसरे नंबर वाली संतान के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, इसके 2 जीनोटाइप बन सकते हैं, है ना। इसके ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है भाई, अगर मान के चलिए इसके जो पापा हैं, इसके जो फादर हैं, उस फादर के 2 प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप ए है। अब वो निश्चित नहीं है, I0 आई ए अगर हो, तब ऐसी अवस्था में ये ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, O ब्लड ग्रुप हो सकता है, A ब्लड ग्रुप हो सकता है, B ब्लड ग्रुप हो सकता है और AB हो सकता है। लेकिन यदि उसका जीनोटाइप IA वाला हो, तब ऐसी अवस्था में तीसरे नंबर की जो संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A और AB होगा, और इनका जो जीनोटाइप है ये यहां पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इस समस्या का समाधान करते हैं कि नंबर 1 का ब्लड ग्रुप B, नंबर 2 का ब्लड ग्रुप O या ए हो सकता है, जबकि नंबर 3 का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि इस समस्या को आपने हल कैसे करते हैं वो समझ लिया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।